हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 में टेक्स्ट में बोल्ड और इटैलिक के टैग्स के बारे में। हम पहले हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं। अब हम देखने जा रहे हैं बोल्ड और इटैलिक का टैग। सबसे पहले पढ़ते हैं बोल्ड का टैग और इटैलिक का टैग दोनों। बोल्ड का टैग बनाने के लिए हमें टैग के अंदर सबसे पहले ओपनिंग टैग में बी और क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश के साथ बी लिखना पड़ता है। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। By enclosing words in tag B and B, we can make characters appear bold. हमें पता चल रहा है कि इस टैग के दरमियान जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो हमें बोल्ड होकर नज़र आएगा। और सिमिलर है इटैलिक के लिए। इटैलिक के टैग में हम ब्रैकेट्स के अंदर आई लिखते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। तो इटैलिक के बारे में पढ़ते हैं। बाय enclosing words in the tags I and closing I, we can make characters appear italic. आइए ज़रा इसको प्रैक्टिकली कर कर चेक करते हैं इटैलिक किस तरह हम कर सकते हैं। तो अपने वापसी अपने फोल्डर में आते हैं। यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। एक नई फाइल बना लेते हैं। इसे हम कह लेते हैं बोल्ड इटैलिक .html। इस फाइल में एंटर हो गए। आइए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने वेब पेज का। सबसे पहले HTML का टैग, फिर उसके बाद HTML का टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर सबसे पहले आप डालते हैं हेड का टैग, फिर हेड के टैग का क्लोज कर दिया। ठीक, इसके अंदर आया हमारा टाइटल का टैग। टाइटल के टैग को भी क्लोज कर दिया। टाइटल में मैं टाइटल दे देता हूँ अपने वेब पेज को बोल्ड एंड इटैलिक। ठीक, अब इंटर हो जाते हैं हम अपनी वेब पेज की बॉडी के अंदर। बॉडी का टैग क्लोज। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। मिसाल के तौर पर माय नेम इज़ रेहान सत्तार, और यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब मुझे इस रेहान को, अपने नाम को बोल्ड करना है, मीन्स थोड़ा मोटा करके दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इससे पहले बी का टैग ओपन किया, ठीक, और रेहान के बाद बी का टैग क्लोज कर दिया। सही। अब चूंकि मैंने अपने विजुअल स्टूडियो को ऑटो सेव पर किया हुआ है, ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, तो आप भी कर दीजिएगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं हम अपने वेब पेज के अंदर। ये रहा हमारा BI का वेब पेज, और इसमें आए तो ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सब टेक्स्ट नॉर्मल है, सिर्फ रेहान का टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड होकर नज़र आ रहा है। आइए एक नज़र इसको बोल्ड के टैग को हटाते हैं 1 मिनट के लिए, और फिर डिफरेंस चेक करते हैं क्या हुआ। देखें, पहले बोल्ड नज़र आ रहा था, अब नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। और अब हम वापसी बोल्ड का टैग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक, अब मेरा जो नाम है वो यहाँ पर बोल्ड होकर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं रेहान को इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, आई का टैग। आई का टैग ओपन, आई का टैग क्लोज। अब इस आई के टैग, इटैलिक के टैग के अंदर जो कुछ भी आ जाए वो इटैलिक होकर नज़र आएगा आपको। ये देखें, रेहान इटैलिक आपको नज़र आ रहा है। ठीक, अगर मैं ये सत्तार भी इसके अंदर लिख दूँ, अब क्या होगा, अब ये भी इटैलिक होकर नज़र आएगा। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि बोल्ड और इटैलिक दोनों होकर नज़र आएँ तो सिंपली आप बी का टैग भी लगा दीजिए। ठीक, और आप बी का टैग को क्लोज भी कर दीजिए। सही। अब आप देखिएगा दोनों एक साथ हो रहे हैं, बोल्ड भी हो रहा है और इटैलिक भी हो रहा है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा स्टाइल कर सकते हैं, और जिन वर्ड्स पे आपको ज़्यादा जोर देना है उनको आप बोल्ड और इटैलिक के अंदर लगाकर आप यूज़र को समझा सकते हैं कि इसका एक स्पेशल मीनिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।